हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर एलके क्लासेस में आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वर्ण विचार का जो हमने पहले लेसन किया था, उसके बाद फिर हमने शब्द विचार का किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वाक्य विचार के ऊपर। तो हम जो अपनी वीडियो बनाते हैं वो एक स्टेप वाइज बनाते हैं, उसको बीच बीच में से एक्सप्लेन नहीं करते। तो पहले भाषा लिपि और व्याकरण वाला जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने व्याकरण के 3 अंक के बारे में पढ़ा था। तो पहला जो अंक था वो था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा जो है वो है वाक्य विचार। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम आपको वाक्य विचार के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा तथा इसके भेदों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। मतलब कि शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए। जो वाक्य के अंदर शब्द आते हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए और साथ में ही वो शब्द एक व्यवस्थित क्रम में लगे होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो तभी उनका जो भाव है, जो विचार है, जो वो हमें बताना चाहता है वो प्रकट होगा। अगर उन शब्दों को आगे पीछे करके बोल दिया जाए या लिख दिया जाए तो वो किसी भाव को प्रकट नहीं करेंगे। तो जो बात हम अपने वाक्य के माध्यम से कहना चाहते हैं वो एक सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए और साथ में उन शब्दों को व्यवस्थित समूह में भी रखा होना चाहिए, लगा होना चाहिए, तभी वो कोई भाव या विचार प्रकट कर पाएंगे, तब उसे हम वाक्य कहेंगे। तो दोबारा से इसकी परिभाषा को एक बार देख लीजिए। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य के भेद, कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के जो भेद हैं वो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में क्रिया करने की सूचना मिले, क्रिया करने की या होने की सूचना मिले। जैसे वर्षा हो रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं? निषेध का मीनिंग ही नहीं होता है, तो नाम से ही पता लग जाता है निषेध जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तो नहीं शब्द वाले जितने भी वाक्य होते हैं, जैसे मोहन ने खाना नहीं खाया, सीता स्कूल नहीं गई, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो वो शब्द जो है वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में हम केवल आज्ञा देने को ही नहीं कहेंगे, बल्कि इस वाक्य में किसी से प्रार्थना की जाए, किसी को आज्ञा दी जाए, किसी को उपदेश दिया जाए, अनुरोध किया जाए, तो वो आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। जैसे राम तुम बाजार से फल ले आओ, ये क्या है? उपदेश। सभी मिलकर गाना गाओ, ये क्या है? उपदेश। तो ऐसे ही प्रार्थना भी भगवान से जैसे प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, तो ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न के नाम से ही, जैसे जो आपने विराम चिन्ह पढ़े हैं उनके अंदर आप देखते हो कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है, एक उसकी मुख्य पहचान होती है कि उस वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगा होता है और साथ में ही उस वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं जो बिल्कुल सिंपल सा बता देते हैं कि ये जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक है। जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना। तो ये सब जो शब्द होते हैं जिनमें प्रश्न कुछ पूछा जाए, किसी से कोई प्रश्न किया जाए, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, या कुछ और भी अन्य वाक्य बना सकते हो जिसमें प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें किसी को आशीर्वाद दिया जाए, आशीष दिया जाए, शुभ कामनाएं दी जाए,
तो अभिनंदन किया जाए तो वो सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं कल दिल्ली जाना चाहता हूँ। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये क्या है? एक शुभ कामना, आशीर्वाद। तो यहाँ पर इच्छा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ की संभावना, शायद या संदेह कहकर हम उसको कि मुझे लगता है कि आज वर्षा हो सकती है, शायद मैं कल दिल्ली जाऊँ, वर्षा होने की संभावना है। तो इस तरह जहाँ पर संदेह का बोध हो उसे हम कह सकते हैं संदेहवाचक वाक्य। 7th है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय क्या होता है? एक हैरान कर देने वाला, जिसे देखकर आश्चर्य हो, घृणा हो, दोष को प्रकट कर दें हम, जहाँ पर शोक। तो ये क्या है? इस वाक्य के अंदर भाव हो तो उसे बोला जाता है विस्मयवाचक वाक्य। जैसे वाह कितना सुंदर मकान है, वाह कितना सुंदर फूल है, छी छी तुम क्या कर रही हो। तो ये सब जो है वो विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट जो है वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। कोई भी जो वाक्य है वो एक क्रिया से पूरा नहीं होता, बल्कि उस वाक्य को पूरा करने के लिए दो क्रियाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि एक क्रिया दूसरी पर निर्भर करती है। तो उसे बोला जाता है संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तुम अवश्य सफल होंगे। अब सफल होने के लिए किसकी आवश्यकता है? मेहनत की। इसलिए अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो उसे बोला जाता है संकेतवाचक वाक्य। तो आज के लिए हमारी इस एलके क्लासेस में हमने वाक्य विचार का जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे वो आपको बताए। तो सभी मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।